राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको NPK 05234 के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसे हम मोनो पोटेशियम फास्फेट के भी नाम से जानते हैं। और ये जो हमारे पास है ये है नवरत्ना कंपनी का, जिसे PPL के नाम से जाना जाता है या फार्म हब के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। कुछ लोग जय किसान के नाम से जानते हैं, जो भी ये है। कुछ लोग जुआरी के नाम से जानते हैं। तो इसकी कंपनियों के काफ़ी सारे नाम हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांडिंग से इसका प्रचार किया जाता है। और बूस्ट 52 जो इसके प्रोडक्ट का नाम है, तो इसी के बारे में आज हम आपको डिटेल जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बता दें कि गेहूं में जब बालियां निकलने की अवस्था बन रही हो, गभोट अवस्था हो या बालियां हल्की हल्की निकल आई हों, ऐसी अवस्था में अगर हम 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो आवश्यक रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, और इससे 10 से 30% तक की आपकी उत्पादकता जो है वो बढ़ जाती है, यानी आपको उत्पादन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे समय में आपको NPK 05234 आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके फार्मूलेशन और उसके अलग अलग कार्यों की। जैसा कि हम इसमें जान सकते हैं कि जो N है वो 0 है, यानी नाइट्रोजन इसमें मिलता नहीं है। फास्फोरस 52% है, और जो K है यानी पोटास है ये 34% इसमें होता है। तो अब इसमें फास्फोरस क्या क्या कार्य करता है इसे आप सबसे पहले जान लीजिए, जो कि इसमें 52% में है। तो फास्फोरस पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है, और DAP में आप डालते हैं जब बेसल डोज में, तो आप वो मुख्य पोषक तत्व में आ जाता है। फिलहाल ये स्प्रे के रूप में है, तो ये मुख्य पोषक तत्व में ही आएगा। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा है, फास्फोरस जो है फसल को वृद्धि करवाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फास्फोरस DAP के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा बात, फास्फोरस जो है कोशिका विभाजन यानी कल्ले बढ़ाने का काम करता है। तो कल्ले आवश्यक रूप से बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर जो है शुरुआती दौर में ये सारी जो कार्य हैं ये शुरुआती दौर के हैं, और जब ये DAP डाली जाती है तभी ये फ़ायदे देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तीसरा फायदा है फास्फोरस का, जो है पोषक तत्वों का ऊर्जा परिवहन करना। तो जितने पोषक तत्व हैं उनके लिए उन्हें उठा करके और जहां आवश्यक है वहां तक पहुंचाना, इसका भी अच्छा कार्य होता है। चौथा फायदा है फास्फोरस पौधों को हरियाली देता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। पांचवा है फास्फोरस बीज निर्माण यानी उत्पादन को बढ़ाता है। छठा फायदा है फास्फोरस जो है पौधों के जड़ का विकास करता है। सातवां फायदा है फास्फोरस डंठल व तने को बढ़ाता है, जिससे कि क्या है कि जैसे गेहूं में अगर डंठल और तना बढ़ेगा तो आपको भूसा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आठवां फायदा है फास्फोरस फूलों के गठन को अच्छा करता है, जिससे कि दाने ज़्यादा लगते हैं, और यही कारण है कि आगे चल करके उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। नौवां फायदा है कि फास्फोरस पौधों की बीमारियों के प्रति सहनशीलता उत्पन्न करता है, जिससे कि बीमारियों का कम असर होता है। जैसे कहते हैं कि ना स्ट्रेस वगैरह है, अजैविक जैविक स्ट्रेस होते हैं, या तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो इन सब के प्रति जो है सहनशीलता भी प्रदान करता है। 10वां फायदा जो है फास्फोरस पौधों को पूरे जीवन चक्र विकास करने में सहायता करता है। तो ये अगर आप बेसल डोज में दिए हो तो भी, और यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों के लिए फिर से ज़रूरत होती है कि फूलों का अच्छा गठन हो, बीमारियों की सहनशीलताएँ बढ़ जाएँ, यानी अगर पानी नहीं दे पाते हैं या तापमान ज़्यादा होता है तो इन सब में सहनशीलताएँ बढ़ें, और आपके पौधों पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े, कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, और आपको अच्छा उत्पादन मिले। आपको एक बात बता दें कि मिट्टी में फास्फोरस जितनी भी आवश्यकता होती है लगभग पाया जाता है, लेकिन पानी बरसात की वजह से, बहाव की वजह से या ऊपर ही होता है तो अक्सर बह जाता है। इसलिए आवश्यक रूप से जब कमी देखी जाती है तो ऐसे जगहों पर रासायनिक उर्वरक के रूप में हम इसे दे करके फिर पूर्ति करते हैं। अब एक समस्या ये भी रहती है कि कुछ किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, जैसे 20 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 1 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए पानी बरसात में बहे या ना बहे उन्हें तो डालना ही डालना पड़ेगा, नहीं तो फास्फोरस की कमी उनमें हमेशा से उनके फसल में देखने के लिए ही मिलेगी। वैसे वे चाहें तो इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह उनके ऊपर ही निर्भर करता है।
अब बात करते हैं हम दूसरे तत्व पोटाश। पोटाश के बारे में मैंने 0050 वाली वीडियो में भी बात की थी कि पोटाश के क्या क्या कार्य हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पोटाश के क्या क्या कार्य हैं। तो पोटाश जो है पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, और आपको बता दें कि यह गुणवत्ता को सुधारने का काम करता है, भंडारण क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को अवशोषण करता है और उन्हें प्रवाहित करता है अलग अलग जगहों पर जहाँ जिसे ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट का भी काम यह करता है। यह एंजाइम को सक्रिय करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे कीट रोग, सूखा, तापमान से लड़ने में मदद मिलती है। और पोटाश के प्रयोग से भी 10 से 30% तक का उत्पादन जो है वो बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। कुल मिलाकर के अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हों तो आप ये मान करके चलिए कि आपको जो है 25% उत्पादन आपको अन्य जो साधारण खेती कर रहे हैं उनकी अपेक्षा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं, पीछे के पन्नों पर चलते हैं। तो इसका वेट जो है वो 1 केजी का है, और ये जो है फरवरी 23 का बना हुआ है। चाइना से इंपोर्ट किया गया है, क्योंकि भारत में तो यह बनता नहीं है। अब डीएपी हो तो भी वो, अगर डीएपी होती है तो भी इम्पोर्टेड ही होती है, और ये है तो ये भी इम्पोर्टेड करके ही आता है। कीमत 350 रुपये लिखी है, लेकिन 300 रुपये में यह किसानों को आसानी से मिल जाता है, और ये 1 किलो है, 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। अब इसका छिड़काव जो है 150 से 200 लीटर पानी में करने की आवश्यकता होती है। बाकी यहाँ पर अगर हम फोलियर डोज देख रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर आप वाटर, यानी 200 लीटर जो मैंने बताया ना कि 200 लीटर पानी में इसका छिड़काव करने की आवश्यकता होती है, वही चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगी। तो अगर आप ज़्यादा उत्पादन, अच्छा उत्पादन चाहते हैं अपने गेहूं का, गेहूं में बालियां निकल रही हैं, तो ऐसी अवस्था में आप इसे NPK 05234 का स्प्रे ज़रूर कर दें। और अगर आड़ी टेढ़ी बालियां निकल रही हैं तो वहाँ पर आप बोरान भी मिक्स करते हैं। किसी प्रकार के कीट लगे हैं तो एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड, इमामेक्टिन बेंजोएट, लेमडासाइक्लोथ्रिन या क्लोरोसाइपर या क्लोरीपारीफास इत्यादि कोई भी एक कीटनाशक भी मिला सकते हैं। इससे जो है सभी प्रकार के जो है रोग वो दूर हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। और ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।